हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें बोल रहा 5 स्टाइरोफोम बॉल्स, ठीक है, ए बी सी डी एंड ई आर यूज्ड इन एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट में 5 स्टाइरोफोम की बॉल यूज हुई है, ठीक है। आगे बोला सेवरल एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म्ड ऑन द बॉल्स। बॉल्स में कई एक्सपेरिमेंट किया एंड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर मेड। हमको कई ऑब्जर्वेशन मिली है, ठीक है। सब देखिए ऑब्जर्वेशन दे रखा। पहला ऑब्जर्वेशन इनका है बॉल ए, जो बॉल ए है रिपेल कर रहा सी को, बॉल ए रिपेल कर रहा सी को और अट्रैक्ट कर रहा बी को। बॉल ए जो है रिपेल कर रहा सी को और अट्रैक्ट कर रहा है बी को। अगला इंफॉर्मेशन है बॉल जो डी है अट्रैक्ट कर ले रहा है बी को एंड हैज नो इफेक्ट ऑन ई, और ई पे कोई इसका इफेक्ट ही नहीं है, ई पे कोई इफेक्ट नहीं है। अगला ऑब्जर्वेशन है नेगेटिवली चार्ज रॉड, नेगेटिवली चार्ज रॉड है अट्रैक्ट कर लेता है दोनों को, किसको, ए और ई को अट्रैक्ट कर लेता है कौन, नेगेटिवली चार्ज रॉड। अब आगे बोल रहा है फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टाइरोफोम बॉल इज वेरी सेंसिटिव टू चार्ज इंडक्शन एंड गेट अट्रैक्टेड कंसिडरेबली if placed nearby a charge body। किसी चार्ज बॉडी की अगर बगल में रखे तुरंत अट्रैक्टेड हो जाएगा। अब करें कि व्हाट आर द चार्जेस इफ एनी, अगर कोई चार्ज है इफ एनी ऑन ईच बॉल। ये आपके पास ऑप्शन दे रखा है ए बी सी डी ऑप्शन और पांचों बॉल का दिया चार्ज, तब उसमें सेलेक्ट करना कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं ध्यान से। पहला जो ऑब्जर्वेशन है बॉल ए रिपेल सी, तो मान लीजिए बॉल ए है बॉल सी है, ए सी को रिपेल कर रहा है, तो रिपल्सन कब होता है, अभी तुरंत पढ़े थे हम लोग, है ना। ये तो दोनों या तो पॉजिटिव रहे या तो दोनों नेगेटिव रहे, है ना। ये सिमिलर चार्ज होना चाहिए, है ना। रिपल्सन इज ट्रू टेस्टिंग ऑफ द चार्जिंग, है ना। या तो दोनों पॉजिटिव रहे दोनों नेगेटिव, यहाँ से गारंटी है अगर हाई पॉजिटिव होगा तो हाई पॉजिटिव होगा, हाई नेगेटिव होगा तो हाई नेगेटिव होगा, है ना। ये समझ रहे ना, तब पर जब रिपल्सन होगा। और अगला चीज जो बता रहा है बॉल ए रिपेल कर रहा है सी को और बॉल ए अट्रैक्ट कर रहा है बी को, तो ए का कर रहा है बी को अट्रैक्ट कर रहा है। अब अट्रैक्ट कर रहा है तो अगर ए पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव होगा, अट्रैक्शन कब होगा, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए या तो अगर नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाए, या ये कंडीशन हो रहा है अट्रैक्शन के लिए क्या हो जाए, चार्जेबल जीरो हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। अभी तुरंत पढ़े थे, है ना। ये कोई भी बॉडी दूसरे न्यूट्रल बॉडी को क्या कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है। ये संभावना आई पहले स्टेटमेंट से। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला कंक्लूजन इतना है, दूसरा कंक्लूजन है कि बॉल डी अट्रैक्ट भी करता है, बॉल जो डी है अट्रैक्ट करता है बी को एंड हैज नो इफेक्ट ऑन ई, ई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, डी का ई के साथ कोई इफेक्ट नहीं। एक मतलब क्या है, डी और ई में कोई इफेक्ट नहीं, यानी ये चार्जिंग होगा ये चार्जिंग होगा, यानी दोनों न्यूट्रल होगा, तब पर कोई इफेक्ट नहीं। आपने सोचिए लॉजिक लगा के बॉल डी हैज नो इफेक्ट ऑन ई, और इफेक्ट नहीं पड़ा, अट्रैक्ट होने रिपेल होने, मतलब क्या है, दोनों एकदम न्यूट्रल बॉडी है नहीं, यानी दोनों का चार्ज क्या है, 0-0 हो सकता है, न्यूट्रल है। और लेकिन बॉल डी अट्रैक्ट कर रहा है बी को अट्रैक्ट होने की गारंटी कि बी पे चार्ज होगा, बी अट्रैक्ट हुआ इसका मतलब गारंटी बी पे चार्ज होगा, यानी हाइड्रोजन मान रहे थे 0 थी होने का नहीं, या तो बी पे या पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, इतना गारंटी है। चलिए अब आगे कंक्लूजन देख रहे हैं, तीसरा स्टेटमेंट पढ़ लें, तीसरे से कुछ आ जाएगा, देखते हैं तीसरे का क्या कर रहा है। ये नेगेटिवली चार्ज रॉड है, नेगेटिवली चार्ज रॉड है अट्रैक्ट कर ले रहा है, बोथ ए को खींच ले रहा है और किसको, ई को खींच रहा है। नेगेटिवली चार्ज रॉड है, नेगेटिवली ए को ई का कर रहा अट्रैक्ट कर ले रहा है, खींच ले रहा है, और साथ ही साथ ई को भी अट्रैक्ट कर ले रहा है, यानी कि ए अट्रैक्ट हो रहा है, ये अट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि नेगेटिव, यानी ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए भैया, तब पर अट्रैक्शन होगा, है नहीं। और है ई तो न्यूट्रल है, लेकिन पता चल गया था यहाँ से न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल को नेगेटिव चार्ज बॉडी खींच सकती है, हम लोग पिछले एग्जांपल में किए थी, है नहीं। किसी भी न्यूट्रल बॉडी को एक चार्ज बॉडी अटैक कर सकती है नहीं। एक मतलब गारंटी हुआ कि डी ई पे D0 E0, तो D0 E0 कहाँ पर है, देखिए ई पे चार्ज 0 डी पे चार्ज 0, इतना कंफर्म हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी है, इस मार सकते हैं। ऐसे ही वैसे भी आप सोचिए, ये क्या आ चुका, पॉजिटिव आ चुका, क्योंकि नेगेटिव था, ये नेगेटिवली चार्ज रॉड अट्रैक्ट कर रहा है ये को, तो ये नेगेटिव यानी ये पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव हो गया, ये अगर पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब क्या है, सी भी पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव का मतलब सी भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का मतलब सी भी पॉजिटिव। और अगर अब ये पॉजिटिव है तो मतलब ये नेगेटिव है ना, क्योंकि अपोजिट था। देख रहे हैं, इसका पता चला बॉल ए अट्रैक्ट भी, तो अगर ये पॉजिटिव अगर गारंटी हो गया यहाँ से कि पॉजिटिव है, ये अगर पॉजिटिव सी पॉजिटिव मान रहे नहीं माने, क्योंकि रिपल्सन होना है, तो दोनों जब सिमिलर चार्ज होगा तब रिपेल करेगा, तो ये पॉजिटिव, ठीक है, जब साइन आया पहले पॉजिटिव है, ठीक है,
और जो सी का साइन है वो पॉजिटिव है ना ये, और जो बी का साइन है का हो गया नेगेटिव हो गया है ना ये, और जो डी और ई बाटे है ये का हो गया न्यूट्रल यानी 0 0 है ना, यानी आपके पास ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोच के एनालाइज करके पूरा कांसेप्ट आपका क्लियर कर देगा, ठीक ना। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक ना। देखिए हमने ग्राफ डायग्राम बनाकर आपको दिखाने की कोशिश की है, ठीक ना, और उसको पढ़ भी रहे हो। इन इंडक्शन में क्या हो रहा है, टू बॉडीज आर क्लोज टू ईच अदर बट डू नॉट टच ईच अदर। देखिए ठीक है, न्यूट्रल कंडक्टर लिया गया है, यहाँ पर एक चार्ज रॉड लिया गया है ना, ये दोनों के क्लोज है लेकिन टच नहीं हो रहा है ना, ये यहाँ टच नहीं हो रहा है, ठीक ना। व्हाइल इन कंडक्शन दे टच ईच अदर, ये टच ईच अदर। देखिए यहाँ पर टच करवा दिया, जैसे देखिए मेटलिक वायर से टच करवाइए, आपस में टच करवा दीजिए। दे आर कनेक्टेड बाय मेटलिक वायर, यानी कि कंडक्शन में हम डायरेक्ट कांटेक्ट कराते हैं, इसमें टच नहीं करवाते। इंडक्शन में टच नहीं है, अरे क्लोजिंग रखना है, लेकिन इसमें कनेक्टिंग वायर से टच करवा दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं, इस तरह से बात हो रही है। देखिए दूसरा, इन इंडक्शन में टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी रिमेन अनचेंज। इंडक्शन में टोटल चार्ज और बॉडी को रिमेन अनचेंज रहता है, टोटल चार्ज नहीं बदलता है। लेकिन कंडक्शन में क्या हो रहा है, चार्ज चेंज हो रहा है। इसके बॉडी चार्ज की बॉडी न्यूट्रल थी, कुछ चार्ज इसमें से उसमें चला गया तो चार्ज का चेंज हो गया। यहाँ कोई चार्ज का चेंज नहीं है, समझ रहे ना, यहाँ चार्ज इसमें से निकल के चला गया, चार्ज चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पर कोई चार्ज का चेंज नहीं हो रहा है। दूसरा पॉइंट हमने लिख दिया। अब तीसरा पॉइंट, इन इंडक्शन में क्या होता है, इंड्यूस चार्जेज इज ऑलवेज अपोजिट इन नेचर। जो इंड्यूस चार्जेज हैं इज ऑलवेज अपोजिट इन नेचर। देखिए बैटरी से कनेक्ट करने के बाद अर्थिंग किया, ये क्या होगी, बॉडी पहला नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, है ना। अब देखो ये लिखा, इन इंडक्शन इंड्यूस चार्जेज इज ऑलवेज अपोजिट इन नेचर टू दैट ऑफ द सोर्स चार्ज। जो सोर्स चार्ज था उसके अपोजिट में होगा, पॉजिटिव लाया तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव लाते तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता, ठीक है। व्हाइल इन कंडक्शन चार्जेस ऑन टू बॉडी फाइनली इज ऑफ सेम नेचर। देखिए दोनों बॉडी में चार्ज कैसे होगा, सेम नेचर होगा। पॉजिटिव चार्ज बॉडी थी, न्यूट्रल था, तो दोनों बाद में पॉजिटिव हो गए। लेकिन ये कैसे था, ये पॉजिटिव था, है कैसे था, न्यूट्रल था, बाद में कैसे होगा, नेगेटिव हो गया, तो ये अपोजिट हो जा रहा है, ठीक है। इसमें अपोजिट चार्ज आ जा रहा है। इन इंडक्शन इंड्यूस्ड चार्जेस आर ऑलवेज अपोजिट इन नेचर, ठीक है, टू दैट ऑफ द सोर्स चार्ज, व्हाइल इन द कंडक्शन चार्जेस ऑफ द टू बॉडी फाइनली इज ऑफ द सेम नेचर। देखिए सेम नेचर का आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए, डिफरेंस, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें हमसे बोल रहा है टू आइडेंटिकल मेटलिक स्फेरिकल सेल। आइडेंटिकल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। टू आइडेंटिकल मेटलिक स्फेरिकल सेल ए एंड बी हैविंग चार्जेस। एक सेल आपके पास ए है, एक सेल ए है, ठीक है, एक सेल ए है और एक सेल आपके पास बी है, ठीक है। ए वाले जो चार्ज है आपके पास +4 क्यू है, बी वाले चार्ज है -10 क्यू है, ठीक है। आर केप्ट एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, कुछ दूरी पे रखा गया, ठीक। अब पर ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर, थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर है ना, ये सी इज फर्स्ट प्लेस इन कांटेक्ट विद स्फीयर ई। अनचार्ज है, ये अनचार्ज है, इसको क्या किए, ए के कांटेक्ट में लाए बॉडी। देखिए हमने टच करवा दिया है ए वाले को और सी वाले को। ये वाला ए था, सी था, इसमें चार्ज कितना था +4 क्यू और इसमें चार्ज कितना था 0। कितना चार्ज है, 0, क्यों, क्योंकि अनचार्ज है। तो कह रहा है ये थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर सी इज फर्स्ट प्लेस इन कांटेक्ट, टच करवाया जा रहा है स्फीयर ए। ये से जब टच करवा दिया हम लोग क्या पढ़े, अगर आइडेंटिकल चार्ज बराबर बढ़ जाएगा, है ना, ये जब चार्ज क्या करेंगे, बराबर बांट लेंगे। ये वाला बॉडी में जब आप सेपरेट कर रहे होंगे तो ए और सी के पास चार्ज बराबर आ जाएंगे। इसके पास +4 क्यू था, इसके पास 0 था, नेट चार्ज 4 क्यू है, इसके पास आ जाएगा +2 क्यू और इसके पास भी आ जाएगा +2 क्यू, ठीक है। पहला स्टेटमेंट कंफर्म हुआ। एंड देन विद स्फीयर बी, तो जो सी था उसको फिर बी के साथ कांटेक्ट कर पाएगा। अगला लाइन देख रहे होंगे आप लोग, देखिए भाई आपके पास ये सी वाला है, ये बी वाला है। अब सी वाले के पास चार्ज आ चुका है कितना, +2 क्यू और बी के पास चार्ज कितना था -10 है ना। इनको आपस में टच करवा दिया गया, उसके बाद आपस सेपरेट कर, जब आप सेपरेट कर रहे होंगे तो देखिए ये सी वाला और बी वाला है ना, ये
आइसोलेटेड सिस्टम है, पूरे सिस्टम का चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। आइडेंटिकल है, चार्ज बराबर बढ़ जाएगा। तो नेट चार्ज कितना है, +2q - 8q, तो -8q है, और इसमें चार्ज आ जाएगा -4q, और इसमें भी चार्ज आ जाएगा -4q। ये बात समझिए, है नहीं। अब आगे कह रहा है देयर विथ स्फीयर बी से कांटेक्ट हो गया, देयर स्फीयर ए एंड बी आर ब्रॉट इन कांटेक्ट। ए और बी को ब्रॉट करिए कांटेक्ट लाइए। अब देखिए ए वाले का चार्ज कितना आ चुका है, ए वाला है और एक बी वाला है, ठीक है। इधर लाइनिंग किस दे रहे हैं, ए वाला है और बी वाला आइडेंटिकल ही है। इसमें चार्ज है +2 और बी वाले चार्ज है -4। इनको आपस में टच करवा दीजिए। स्फीयर ए एंड बी आर ब्रॉट इन कांटेक्ट एंड देन सेपरेटेड, कांटेक्ट लाइए और सेपरेट कर दीजिए, और फाइंड द चार्ज ऑफ स्फीयर ए और बी, और ए और बी में चार्ज बताइए। देखिए जब कांटेक्ट लाएंगे अब फिर सब सेपरेट करेंगे, आइडेंटिकल दिखा दे रहे हैं आपको, ऐसे आपने सेपरेट कर दिया। ये वाली बॉडी ए है, ये वाली बॉडी बी है। नेट चार्ज कितना है, तो +2q है, इसमें -4q, तो नेट चार्ज कितना जाएगा, दोनों सम कर दीजिए -2q, और आइडेंटिकल है तो गोली बढ़ जाएगी, इसमें फाइनल चार्ज आएगा -q, और इसमें भी फाइनल चार्ज आएगा -q। देख रहे कितना अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ भी क्वेश्चन है सीबीएसई में, ठीक है। इसको अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे कूलम्ब्स का। तब तक ये चार्जिंग का जितना भी मेथड है और इनका क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस आप कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए ओके बाय, थैंक यू वेरी मच।